निम्नलिखित में आज पढ़ेंगे बहुविकल्पिक भौतिक विज्ञान भाग 2 का दूसरा भाग 2 है। चौथा चैप्टर बहुविकल्प निर्देशन में दिए गए हैं, तो एक सही क्या दिए हुए हैं पढ़ लेना। एक समांगी माध्यम, एक समांगी पारदर्शी माध्यम में कांच के पारदर्शी प्रिज्म में प्रकाश किरण विचलित होता है सदैव आधार की ओर, सदैव आधार से दूर। बी सी क्या है? आधार की ओर जब माध्यम का पूर्णांक कांच से कम होगा, ठीक, कांच से कम होगा। नंबर चौथा क्या है? आधार की ओर जब माध्यम का पूर्णांक कांच से अधिक होगा। इसमें सही होगा सी। जब आधार की ओर कब झुकेगा? जब माध्यम का पूर्णांक कांच से कम रहेगा। तो दूसरा नेक्स्ट में क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण है। आपतन कोण, यदि आपतन कोण बढ़ाया जाता है तो विचलन कोण बढ़ता है, यदि आपतन कोण घटाया जाता है तो विचलन कोण बढ़ता है। तो क्या होता है? यदि सी में क्या है? यदि आपतन कोण एक नियत मान से या तो बढ़ाया जाए या घटाया जाए, विचलन बढ़ता है। चौथा क्या है? अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, या यदि प्रिज्म पतला है। तो इसमें सी और बी दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। नहीं आएगा परीक्षा में? कौन भाषा है रे? एक समबाहु प्रिज्म है। क्या प्रिज्म का बना हुआ चित्र? क्षैतिज चल कौन होता है? क्षैतिज चल पी क्यों बोलते हैं पर रखा गया है। प्रकाश की एक प्रतिरूपी किरण क्या है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस प्रिज्म से गुजरती है, दर्शाई गई है। अल्पतम विचलन के लिए क्या है? अधिक क्या किरण पी क्यू विचलित हो रहा है क्षैतिज में, किरण आर यस किरण जो था क्यों और आर क्षैतिज होना चाहिए। किरण आर क्या है? क्षैतिज है। क्षैतिज माने क्या? छत की नुमा बना हुआ है। तो चौथा क्या है? पी क्यू आर एस, तो क्षैतिज होना चाहिए। सी सही इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है। जब प्रकाश की एक किरण 90 अंश पर आपतित होती, कितने अंश पर आपतित हो रही? 90 अंश पे आपतित हो रही है। उसमें अल्पतम होता है। अल्पतम विचलन कोण का मान कितना होगा? तो 60 क्या अपवर्तक कोण है, और एक किरण 90 अंश पर आपतित हो रही है, तो उसका अपवर्तन कोण होगा 40 अंश, 45 अंश, 55 अंश, 60 अंश। तो क्या होगा? 40 अंश होगा। कितना होगा? 40 अंश होगा। क्योंकि देखिए सिग्मा यम बराबर आई माइनस ए, आई का मान कितना दिया गया है? 2, और आपतन कोण कितना भी, तो इसमें से इसमें घटाएंगे कितना होगा? 50 दूनी 100, 100 में से 60 घटाएंगे, ए वाला जो 60 है ए हो गया, ए पर रख देंगे मान, और ए वाला 2, और आई का मान 50, तो 50 दूनी 100, 100 में से 60 जाएगा, कितना आएगा? 40। तो ये क्या अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करने के सूत्र याद कर लीजिए, संकेत वाला। और पांचवा क्या है? एक समद्विबाहु प्रिज्म पी में दी गई प्रकाश किरण, पी में क्या दी गई? प्रकाश किरण दी गई है, दिया गया है एक पी है, प्रिज्म में क्या पी है। अल्पतम विचलन होगा, अल्पतम विचलन उत्पन्न होता है उसी पदार्थ तथा उसी आकार के प्रिज्म क्यू और आर। क्यों है वो दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखा गया सीधा, इसे इस तरह को रखे गए संयोजित प्रिज्म बोलते हैं। तो क्यू और आर चित्रानुसार रखे गए हैं, तो क्या होगा? अधिक विचलन होगा, विचलित नहीं होंगे। नंबर सी उतना ही विचलित होंगे। मान लीजिए जितना एक ही प्रिज्म से विचलित हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए प्रथम में विचलित होगा, फिर दूसरे में समाहित हो जाएगा, फिर दूसरे में तीसरे में विचलित होकर चौथे में विचलित हो जाएगा।
क्या हुआ, उतना ही विचलित होगा जितना एक प्रिज्म में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है पांचवे का। संकेत में क्या है, संकेत को पढ़ लीजिए छठवां। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, करड़ी 2। अपवर्तनांक कोण 60 अंश। अपवर्तनांक कोण कितना है, 60 है अंश है। तो किरण किस कोण पर आपतित हो रही है, किरण किस कोण पे आपतित हो रही है जिससे अल्पतम विचलन कोण होगा, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश। तो कौन होगा, तो 45 अंश होगा। सिग्मा आई बराबर आई इंटू माइनस ए पे सूत्र रखेंगे, ये आ जाएगा। करड़ी ए का मान कितना दिया है, करड़ी 2 दिया है। अपवर्तनांक कितना है, ये। तो सातवां क्या है, एक समद्विबाहु प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक करड़ी 2 है, तो प्रिज्म का अवलंबन विचलन होगा 60 अंश, 45 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश। तो कितना होगा, सी 60 अंश होगा। यदि करड़े 3 होगा तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, 60 अंश। अगर करड़े 2 होगा तो अल्पतम विचलन कोण होगा 45 अंश। माने 1 अंश से 15 बढ़ रहे हैं। एक समद्विबाहु प्रिज्म विचलन की स्थिति में है। एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, विचलन की स्थिति में है। यह आपतन कोण प्रिज्म कोण पर 4/5 गुना है। तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, कोण का मान, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण प्रिज्म कोण 4/3 गुना है। तो कितना होगा, 72 अंश, 60 अंश, 78 अंश, 36 अंश। तो इसमें होगा 36 अंश होगा। कितना, 36 अंश। ये देखिए परीक्षा में पूछा गया है, और परीक्षा में ये भी पूछा गया है। तो बहुत सारा पूछा है, खाली 1-2 ही लगाया। लेकिन 9 में क्या है, एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री अंश है, डिग्री है अंश। तो प्रिज्म की कोण, यदि प्रिज्म कोण 60 अंश है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा, तो इसे बटे कर देंगे। कितने बटे करेंगे, 60/30। तो क्या होगा, 30 कटेगा तो उसे हम करड़ी में ले लेंगे। तो क्या होगा, 30 तो 0 कट जाएगा, मैं 2 बचेगा। 2 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो करड़ी 2 आएगा। कितना आएगा, करड़ी 2। तो करड़ी 2 कौन है, ऐसा ही है, दूसरा करड़ी 2 है, ऐसा ही है। किसी द्रव्य से भरे, द्रव्य माने क्या होता है, जल, तेल, ये सब द्रव्य पदार्थ आते हैं, दूध। खोखला प्रिज्म भरा नहीं है उसमें। प्रिज्म अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। अल्पतम विचलन कोण ए का मान कितना है, 30 अंश है। तो प्रकाश किरण 30 अंश, कितने अंश पे है, 30 अंश पे है। प्रकाश किरण 30 अंश पे कोण अपवर्तित होती है, तो द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या, सिग्मा एम बराबर आई का मान 30 है और ए का मान, तो 3 गुणे 2 गुणे 30 करेंगे कि 60 हो जाएगा, 60 में 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 से अगर हम करड़ी लेंगे तो कितना आएगा, करड़ी 2 आएगा। कितना आएगा, करड़ी 2। अपवर्तनांक कितना आएगा, करड़ी 2 आएगा। 10वें में ये सही है।